अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम ट्रिप में जाने वाले हैं। जो किया था कश्मीर जाने का तो वो कैंसिल हो गया और स्पीति भी ऑलरेडी कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों ही जगह हैवी लैंडस्लाइड हो रही है। गुलमार्ग में भी लैंडस्लाइड हुई है, कल काफ़ी अच्छी खासी हुई है। एंजॉय नहीं कर पाएंगे इसलिए हम लोगों ने वहाँ के प्लान कैंसिल करके मसूरी और धनौल्टी चूज़ किया। यहाँ से 300 किलोमीटर पड़ता है, अप डाउन 600 किलोमीटर है, तो हम कर लेंगे और फिर वहाँ पे घूमना फिरना। और यहाँ से पास है तो कोई इशू भी नहीं है, अगर बारिश भी रास्ते में हो रही है तो हम वो मैनेज कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। कश्मीर हमें काफ़ी दूर पड़ जाता, तो इसीलिए फ़िलहाल हमने एक कश्मीर का प्लान पोस्टपोन कर दिया। हम कश्मीर जाएंगे दिवाली के बाद, आई थिंक नवंबर में या शायद स्टार्टिंग दिसंबर में। हम जब ट्रिप पे जाते थे उससे पहले हम क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो हम लेके जाते हैं, क्योंकि हम मानसून में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें मस्ट है रेन कोट। हमें रेन कोट लेके जाना चाहिए, ये अरशान का रेन कोट है। और एक रेन कोट आपको एक्स्ट्रा लेके जानी चाहिए। तो आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए ज़रूरी, वो है ये जम्बू। वो जो बड़ी साइज़ की पॉलीथीन होती है ये वो है, ये बहुत बड़ी बिग साइज़ की पॉलीथीन है, आई थिंक दिख रहा हो। ये बहुत बड़ी साइज़ का जम्बू है, तो इसे ले जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम जाते हैं ना तो हमारे बैग्स कितने भी वाटर प्रूफ हो वो भीग ही जाते हैं और ये उससे बहुत हेल्प करता है। हम हर ट्रिप पे इसको साथ में लेके जाते हैं, ये बहुत मस्त है। सिलेंडर ये हमेशा ही लेके जाते हैं। ये सिलेंडर डाल रखी है अपने चैनल पे, कुकिंग सेट है ये 2% था, और ये हमारे लिए सफिशेंट है। हमें चाय वगैरह बनानी होती है उसके लिए बहुत बहुत यूज़फुल है। और एक हम लेके जाते हैं अपना चूल्हा। मैं स्टोव भी लेके जाती हूँ साथ में, और ये स्टोव के सिलेंडर है। हम 3 सिलेंडर लेके जाते हैं। अगर हम 4 दिन की ट्रिप पे जा रहे हैं तो 3 सिलेंडर हमारे लिए सफिशिएंट होती है। ये सैडल बैग लगा के जाएंगे, और मुझे नहीं पता ये कितना वाटर प्रूफ है या कितना नहीं है, पर फिर भी हम इसको लेकर के जाएंगे। स्पेशली अगर आपकी जो प्लेन राइडर है वो फीमेल है, को राइडर जिसे कहते हैं वो फीमेल है ना, तो जो हम इयरिंग्स पहनते हैं, जैसे ये स्टड्स मैंने पहन रखे हैं, तो हम जब हेलमेट पहनते हैं ना तो ये चीज़ यहाँ पे चुभती है बहुत ज़्यादा। और अगर कुछ चीज़ यहाँ पर लग जाए ना, अगर हमने हेलमेट भी पहना हुआ है, तो ये अंदर घुसने के चांसेस होते हैं। और मैंने देखा है जिनके ऐसी ये चीज़ हो चुकी है जिनके साथ। तो जब हम राइड करते हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम ये उतार दें। और आजकल तो लड़के भी बहुत ज़्यादा पहन रहे हैं, तो लड़कों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्टड्स नहीं पहनने चाहिए ट्रैवल राइड करते टाइम। जाते हैं ना ट्रैवल्स पे, हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अभी तो मेरे पास हंटर 350 है, उससे मैंने अभी तक राइड करी नहीं है, ये पहली राइड होंगी मेरी। पर इससे पहले जब हम स्कूटी से राइड करते थे ना तो हमें बहुत दिक्कत होती थी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जाते हैं ना तो अपने स्कूटी के पार्ट्स कुछ एक्स्ट्रा रख के लेके जाया करिए, जैसे बेल्ट रख लिया आपने, क्योंकि बाहर जब हम जाते हैं ना हमारे साथ इंटॉक में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि हमारी बेल्ट कभी टूट गई रास्ते में या फिर ख़राब हो गया। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ बहुत ज़्यादा होती थी और हम ये चीज़ प्रॉब्लम फेस करते थे। हालांकि उसने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। वो ट्रिप पे जाते टाइम हेलमेट हो गया और आपका मास्क हो, आपको रेन कोट ज़रूर से रखे, तो टूल किट आप रख लें। और फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, फर्स्ट एड किट बना लो एक छोटी सी, जिसमें बीटाडीन, पट्टी और कॉटन किलर वगैरह, और मतलब जो भी चीज़ है फीवर की, पेन किलर वगैरह, ये सब होनी चाहिए। ज़रूरी है क्योंकि हमें इन सब चीज़ की ज़रूरत हर बार पड़ी है, हर बार। और जब एक बार हम ऋषिकेश जा रहे थे तो रास्ते में दानिश और मेरा एक्सीडेंट हो गया था, हमारी स्कूटी स्लिप कर गई थी, तो दानिश को और मुझे चोट आई थी, पर मुझे इतनी नहीं आई जितनी दानिश को आई थी। तो उस टाइम हम फर्स्ट एड किट भूल गए थे घर पे ही, और उसी टाइम हमारा एक्सीडेंट हुआ। 80 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें कोई मेडिकल स्टोर मिला था, फिर उसके बाद जाकर के हमने पट्टी शट्टी करी थी दानिश के। तो इसीलिए आप हर ट्रिप पे उसको रख के लेके जाएं। फर्स्ट एड किट मस्ट है भाई, बहुत 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 ज़रूरी है। और एक अपना माइक हो गया और ट्राईपॉड हो गया। जो मैं ट्राईपॉड यूज़ करती हूँ वो क्रियो का है। ये मैंने सेकंड टाइम परचेज़ किया है क्योंकि फर्स्ट टाइम वाला ना मेरा काफ़ी अच्छा था। अभी लास्ट टाइम जब मैं मनाली गई थी ना तो वो स्नो में मतलब मस्ती मस्ती में ना वो टूट गया। और उसके बाद जब हम मणिकरण गए ना वहाँ से, तो वो स्कूटी से स्लिप होकर गिर गया था ना, कार उसके ऊपर चढ़ गई थी। अच्छा, एक चीज़ आ रहा है कि जैसे मैं और मेरे हस्बैंड है, हम दोनों को घूमना बहुत पसंद है। और पहले मुझे था, मैंने ना 2018 में, मैंने 2018 में एक डायरी बनाई थी जिसमें मैं अपनी सारी चीज़ें लिखती थी। और मैंने ना उसमें एक प्रिंट आउट करके मनाली, कुल्लू मनाली की फ़ोटो लगाई थी और एक कैनन का कैमरा।
मुझे एक मॉडल बहुत पसंद था, 1500D था आई थिंक। तो मेरा वो ड्रीम कैमरा था, तो मैंने दोनों की पिक्चर्स ना ऐसे प्रिंट आउट करके उसमें लगाया था और उस पर लिखा था मैंने कि ये मेरा ड्रीम है और मैं 2020 या 22 में से पूरा करूँगी। और मैंने दोनों ही चीज़ अपनी बहुत मतलब पूरी कर ली थी। 2022 में शायद मैंने कैमरा भी खरीदा था और शायद 2023 या 24 में, 23 में आई थिंक मैं मनाली पहली बार गई थी, कुल्लू मनाली। तो वो चीज़ें मुझे याद आती है कि यार क्या पहले चीज़ें ना, मुझे घूमना बहुत पसंद था। हाँ, तो मुझे बहुत पसंद था, मैं अपने हस्बैंड से ना घूमने की बातें करती रहती थी। तो पहले ये था कि हम मूर्थल जाने तक में ना बहुत डरते थे कि यार मूर्थल, मैं नहीं डरती थी, हस्बैंड मेरे, मतलब वो कहते थे यार बहुत दूर है, 64, हालाँकि मेरे घर से सिर्फ 64 किलोमीटर दूर है मूर्थल, पर दानिश मियाँ कहते थे नहीं यार बहुत दूर है, बहुत दूर है। और जब हम किसी से डिस्कस करते थे ना इस चीज़ के बारे में कि हम मूर्थल जाएँगे, तो ना लोग हमें डरा देते थे, नहीं वहाँ पे रास्ते में ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो हम कभी गए ही नहीं, मतलब 3 साल हमने अपनी शादी की, 2020 में मेरी शादी हुई थी, 3 साल हमने वेस्ट कर दिए। और एक दिन अचानक से ना हम घूमने की बात कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड कहते चलो एक काम करते हैं, नैनीताल चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने पैकिंग कर ली, मतलब उससे पहले हमने कोई छोटी-मोटी 50 किलोमीटर की ट्रिप भी नहीं करी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने जैसे अरशान उस टाइम छोटा ही था, तो मैंने अरशान के ना बहुत ज़्यादा से कपड़े रखे हुए थे सर्दियों के। उस टाइम भी दिवाली के 2 दिन की बात है ये। तो जब मैंने रखे ना, तो रास्ते में जब मॉर्निंग हुई, हमने नमाज़ अदा करी, उसके बाद हमारा प्लान चेंज हो गया कि हम शिमला चलते हैं, हम नैनीताल नहीं जाते। जैसे देखी ना माउंटेन्स देखी फर्स्ट टाइम लाइफ, तो यार बस दिल चाहता था कि बस अब चलो। अब मुझे अपने हस्बैंड को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि घूमने चलो, वो मेरे से पहले तैयार रहते हैं कि चलो घूमने चल रहे हैं। अब मैं उन्हें मना करती हूँ कि हाँ, थोड़ा रुक के चलेंगे, और वो कहते हैं नहीं अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। अब उनको मेरे से ज़्यादा घूमने की क्रेविंग होती है, तो लोगों को लगता है कि मैं उन्हें फ़ोर्सफुली कहती हूँ कि चलो घूमो, घूमो, घूमो। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्यों लोगों को ना दूसरों की लाइफ़ में बहुत ज़्यादा मतलब खुद की लाइफ़ से बंदा इतना दुखी नहीं होता जितना दूसरों को खुश देख के दुखी होता है। और मेरा तो यही इफ़ेक्ट है कि भई जियो और जीने दो, क्यों मतलब यार किसी की लाइफ़ में आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तो मतलब लोगों को ये होता है कि ये ना अपने हस्बैंड को बस कहती रहती है घूमो, घूमो, घूमो। भई किसको क्या पता है कि मेरे हस्बैंड को मुझसे ज़्यादा शौक चढ़ा है अब घूमने का। अब पता है अभी हमें 4 महीने हुए हैं और वो कह रहे हैं यार ऐसा लग रहा है कितने टाइम हो गया हमें बाहर निकले हुए। मैंने उनसे बोला था कि ठीक है अब एक काम करते हैं, इसे कैंसल ही कर देते हैं, हम चलते हैं दिवाली के बाद। तो कहते नहीं यार थोड़ा-सा तो छोटी-सी एक ट्रिप ही करके आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कितने सालों से हमने ट्रिप ही नहीं करी। तो मैंने कहा ठीक है भाई चलते हैं। तो यही सारी चीज़ें लाइफ में यार, एन्जॉयमेंट कहाँ हम पहले मूर्थल जाने में डरते थे और कहाँ अब हम इतनी लंबी-लंबी ट्रिप कर लेते हैं। मतलब यार कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि हम कहाँ-कहाँ आ चुके हैं। जब हम बाहर जाते हैं ना और जब वो राइडर्स होते हैं वो उनसे बात करते हैं और मतलब वो देखते हैं ना एक छोटा-सा बच्चा है इनके साथ। अरशान अब तो 5 साल का होने वाला है, पहले तो बहुत छोटा था ना तब। तो वो लोग ऐसे बोलते थे कि आप में कितनी हिम्मत है, आपके अंदर कितना गट्स है। एप्रिशिएट करते थे ना हमें कि यार लोग बात करते हैं, लोग साथ में फ़ोटोज़, सेल्फ़ीज़ लेते हैं और इतने मतलब वो ना एज में भी बहुत बड़े होते हैं, कुछ 60 के भी होते हैं। पर वो लोग जब ऐसे बात करते हैं ना कि यार क्या लाइफ जी रहे हो, तो मतलब हमने अपनी लाइफ में अपनी इस एज में हमने ये नहीं किया, हम अभी इस एज में कर रहे हैं, आप लोग बहुत लकी। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी के साथ भी जा रहे हो, इनफैक्ट इवन आप अपने दोस्त को भी लेके जा रहे हो ना, तो उसके साथ भी आपका बॉन्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो आपका को राइडर होता है। अगर वही ठीक नहीं होंगे ना, तो आपका भी राइडिंग में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। मतलब यार मस्ती मजाक करते हुए लाइफ में चलना चाहिए। तो ठीक है, मैं जब हम निकलेंगे तो मैं निकलते टाइम आपको वीडियो शूट करूँगी और आपको अपडेट देती रहूँगी। तो गाइस प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी जल्दी से लाइक करो। बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा।